हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये, और इनको किस तरीके से हम आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमें कम समय में प्रश्नों को हल करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप समय हल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में टाइम कम रहता है, क्योंकि उसमें लिमिट रहता है, हमें 2 घंटे या 3 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिक के साथ क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो गाइस चलिए देखते हैं फिर रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछे हुए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो पहले आप देखिए जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको ध्यान से देखिए। 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6, 7, फिर 2 क्वेश्चन मार्क, 2 संख्याएं इसमें से गायब है, तो उसी की वही संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह का जब आप सीरीज़ देखिएगा तो आप ध्यान दीजिए, पहले 2 है, फिर 15 है, फिर 4 है, फिर 12, यानी कि आप ये देखिए, इस सीरीज़ को देख के ये लग रहा है, इस श्रृंखला को, कि एक पहली संख्या देखिए कम है तो दूसरी अधिक है। 2 है, 15, फिर तीसरी कम है, चौथी अधिक है, पांचवी कम है, छठवीं अधिक है। ऐसा मतलब क्या है, कम अधिक कम अधिक कम अधिक, ऐसा इसमें दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह का जब भी कोई इस तरह की सीरीज़ दे दे, इस तरह की श्रृंखला दे दे, तो आप उसको देख के आप ये समझिए कि अगर 2 के बाद बढ़ रहा है, फिर एक संख्या है देखिए 4, फिर उसके बाद 12, यानी कि कम अधिक का आपको दिख रहा है। तो इसके लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें अब कम अधिक जा रहा है, इसका मतलब हम लोग एक एक बीच में संख्याएं छोड़ के सीरीज़ बनाएंगे। जैसे 2 के बाद देखिए 15 ज़्यादा हो गया, फिर 4 के बाद 12 ज़्यादा हो गया, इसलिए अब हम एक संख्या छोड़ देंगे बीच बीच में। जैसे 2 के बाद 4 को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 4 का, 4 के बाद फिर 6 को देखेंगे। तो जब इस तरह हम लोग एक एक अल्टरनेट तब देखते हैं जब हमारा कम अधिक का श्रृंखला दिखेगा। तो गैस इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 2 के बाद 4 हो रहा है, यानी कि 2 उसमें जुड़ जा रहा है। 4 के बाद 6 हुआ, 2 जुड़ा, यानी कि अब 6 के बाद फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, इसमें 2 2 क्या कर रहा है, जोड़ते जा रहा है, ऐड हो रहा है उसमें। अब 15 वाला देखिए, 15 के बाद 12, 15 में से 15 के बाद देखिए 12 कम हो रहा है, तो कितना कम हुआ आप देखिए, 3 3 कम हुआ। 15 के बाद 12 हुआ, यानी कि 3 उसमें से कम हो गया, और फिर 12 के बाद 7 हुआ है, तो 12 के बाद 7 यानी कि कितना कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, देखिए आप, तो 5 कम हुआ। अब उसके बाद इसका मतलब 3 5, यानी कि क्या हो रहा है, ये जो 5, यानी कि अब इसके बाद 7 कम होगा। देखिए आप ध्यान से, 3 5, 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, 3 फिर 5 फिर 7, तो 3 5 7, तो 7 में से 7 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर हमारा 8 और 0 है, तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब भी आपको कम अधिक का सीरीज़ दिखे तो एक एक संख्याओं का अलग से सीरीज़ बना लीजिए, ठीक है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह ब्रैकेट में 8 56 72 के समान है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसलिए इस क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अब इसको ध्यान में रखिए। अब ये देखिए ब्रैकेट में दिया 8 56 72, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखिए 8 है, 56 है, 72 है, तो इसका सीरीज़ क्या बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, 8 56 72, यानी कि अब 8 का अगर आप पहाड़ा, आपको भाई पहाड़ा थोड़ा बहुत तो 10 तक तो कम से कम आना ही चाहिए। 8 के बाद 56 आ गया, यानी कि ये आपका 7 गुना हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, 8 का 7 में 7 गुना करेंगे तो 56 हो गया, जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं 8 से 56, और फिर 8 का 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारा 72 आता है, यानी कि 9 बार में जाता है, यानी कि उसके बाद पहले 7 गुना बढ़ा है संख्या, उसके बाद 9 गुनी बढ़ी है संख्या।
आप ये इस बात को ध्यान दीजिए कि पहली संख्या से 7 गुना हो रही है दूसरी संख्या, और पहली संख्या से 9 गुना हो रही है तीसरी संख्या। अब इन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखिए कि इसमें पहली संख्या की 7 गुनी कौन सी संख्या है और पहली संख्या की 9 गुनी कौन सी संख्या है। तो सेम उसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब पहले वाले ए ऑप्शन को देखिए तो 5 में 6 का गुणा कर रहे हैं, यानी कि पहले वाली संख्या से 6 गुनी है, जबकि हमको पहली वाली संख्या से 7 गुनी संख्या चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया जब हम पहले ही में देख लिए कि वो 6 गुनी बढ़ रही है, जबकि हमको 7 गुनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन देखिए, 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि सही है 7 गुनी, और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो 9 गुनी बढ़ी है, तो यानी कि 7 गुनी और 9 गुनी बढ़ रही है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि और जो ऑप्शन जो दिया हुआ है सवाल उसमें भी 7 गुनी और 9 गुनी ही बढ़ रही है, और ऑप्शन बी वाले में भी हमारा 6 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो ही हो रहा है 42, और फिर 6 में 9 का गुणा कर रहे हैं तभी 54 हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसको अपने मन से पहले मन में क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप इसको अपने मन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और फिर तब देखिए कि मैं मतलब इसका आपका आंसर टैली कर रहा है कि नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे हो रहा है कि नहीं, इससे आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी फ्रेंड्स उससे विकसित होगी। ये देखिए सी वाला ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो 3 में 5 का गुणा हो रहा है तो भी 15 हो जा रहा है, और फिर 8 का गुणा, यानी कि ये तब 24 हो रहा है, 5 गुना और 8 गुना बढ़ रही है, जो कि हमारा गलत हो गया। हमें तो 7 गुना और 9 गुना चाहिए। और फिर डी वाले ऑप्शन में भी देखिए 8 गुना और 9 गुना बढ़ रही है, 7 में 8 का गुणा करने पर 56 और 9 का गुणा करने पर 63 हो रहा है, जबकि हमें 7 गुना और 9 गुना चाहिए। जो 8, 56, 72 जो प्रश्न दिया है सेम हमको उसी पैटर्न पे चाहिए, तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि 5 + 7 = 21 है, 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 = क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न है। लेकिन फ्रेंड्स लोग ये जब तक प्रैक्टिस नहीं रहता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 है 5 है, मतलब कैसे 21 हो गया, दिमाग लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो अब इसको देखते हैं ध्यान से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में आपको ये देखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर हम 7 और 5 है और +7 है, तो 5 और 7 को अगर हम लोग जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो कितना आता है, आप जोड़िए। देखिए अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल आप इसको वीडियो को पॉज करके और फिर अपने मन में इस सवाल को लगाइए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। इससे आपकी जो सवाल करने की जो वो होगी, सोचने समझने की क्षमता, उससे बहुत ज़्यादा विकसित होगी, और फिर आप मेरा उसको देखिए कि मैं कैसे बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 और 5 + 7 = लिया है, दिया हुआ है 21 है, 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 = क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स अब इसमें अब क्या करना पड़ेगा, 5 + 7 दिया हुआ है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 और 7 को जोड़ेंगे। तो 5 और 7 को जोड़ने पर हमारा क्या हो जा रहा है, दिया हुआ है 21, लेकिन अगर हम लोग 5 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है, 12 होता है। 7 5 12, 12 को अगर हम पलट देते हैं, यानी कि 12 में पहली संख्या को दूसरे के स्थान पे, दूसरे को पहले, यानी कि 12 को अगर पलट दिया जाता है तो हमारा 21 आ जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान प्रश्न है, लेकिन इतना दिमाग लगाने के लिए लोग सोचेंगे अरे ये तो 12 आ रहा है, 21 तो आएगा नहीं, तो उसी में छोड़ के प्रश्न चले आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करने को कह रही हूँ। अब इसमें क्या है, 12 को अगर 2 को इधर कर दिया, 1 को इधर कर दिया तो 21 हो जा रहा है। इसी तरह 9 और 4 को देखिए, 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 हो रहा है, 9 4 13। 13 को अगर हम फिर 3 को इधर उल्टा कर दें, इसी अंक को जो दोनों अंक दिए हैं 13, यानी कि 3 को पहले कर दे 1 को बाद में, तो हमारा 31 आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स सोचिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अरे 13 है फिर 31 है, फिर कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, बस टाइम हमारा जो क्या होगा, ख़त्म होते जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम 7 और 9 जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। और फिर 16 को हम क्या करेंगे, अंक अगर हम 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हुआ। 16 को हम फिर क्या करेंगे, पहले अंक को दूसरे अंक के स्थान पर, दूसरे को पहले अंक के स्थान पर। ये देखिए 16 हो गया। 16 को अगर हम अदला बदली कर देते हैं आपस में अंकों का, तो हमारा 6 पहले हो गया और 1 बाद में हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 61 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें दिया हुआ है आपका 61।
अब सोचिए फ्रेंड्स, ये कितना आसान प्रश्न है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ही इसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो सोचने समझने में हमारा कितना सारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो को देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे आगे जो है मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चौथा नंबर जो प्रश्न दिया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। भोजन, बैगन, सब्जी। अब इसमें देखिए, अब आपको देखिए, ये तो इस तरह का क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में बताई भी हुई हूँ। ये देखिए, भोजन, बैगन, सब्जी है। अब ये देख लीजिए, इनमें क्या करते हैं, आपस में रिलेशन निकालते हैं कि भोजन में क्या आता है, बैगन आता है, सब्जी भी आ जाता है। तो सबसे बड़ा वाला सर्किल हमारा क्या हो जाता है, भोजन हो जाता है, क्योंकि भोजन के अंदर बैगन भी आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा एक सर्किल हमारा भोजन का हो गया। अब भोजन के अंदर हमारा क्या हो गया, भोजन के अंदर हमारा सब्जी हो गया, यानी कि बीच वाला सर्किल हमारा सब्जी हो गया। और सब्जी के अंदर हमारा बैगन हो गया, यानी कि सबसे छोटा वाला सर्किल हमारा बैगन हो गया। तो गैस, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, आप ओरली भी बहुत अच्छे से, अगर इतना बस आप ये जानिए कि भोजन, ये तो सभी को पता है कि भोजन, बैगन और सब्जी भोजन में आ जाएंगे। तो बड़ा वाला सर्किल हमारा बैगन, अरे बड़ा वाला सर्किल हमारा भोजन हो गया, क्योंकि उसमें बैगन और सब्जी दोनों आ गए। अब उसके बाद वाला जो सर्किल है बीच वाला, उसमें वो सब्जी आ गया, क्योंकि भोजन के अंदर पहले सब्जी आ गई और सब्जी के अंदर हमारा बैगन आ गया। यानी कि इसका ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा ए वाला। फ्रेंड्स, आप भी इसको ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपस में रिलेशन निकालिए, रिलेशन निकालिए कि क्या ऐसा चीज़, इसमें ऐसा क्या चीज़ दिया हुआ है जो फिर दोनों में आ रहा है। तो वो बड़ा वाला सर्किल हो गया। अब उसके अंदर बीच वाला, अब उसके अंदर ये देखना है कि भोजन हमारा बड़ा वाला हो गया, अब उसके अंदर हमारा सब्जी आ गई और सब्जी के अंदर हमारा बैगन आ गया। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिगर इसका। तो फ्रेंड, जो सबसे छोटा वाला हो गया, सबसे बड़ा वाला हमारा भोजन हो गया, उसके बाद वाला हमारा सब्जी हो गया और सब्जी के अंदर हमारा बैगन आ गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गैस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मेरा इस तरह के एक वीडियो में और मैंने बताया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से मैंने उस पर भी एक्सप्लेन किया हुआ। और फ्रेंड्स, इसमें से ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर एक पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि आर से अभिप्राय प्लस, नहीं, भाग का चिन्ह है, सॉरी। यदि आर से अभिप्राय भगे का चिन्ह है, क्यू से अभिप्राय गुणे का चिन्ह है, पी से अभिप्राय प्लस हो, तो क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर के बारे में बता दिया है, आर का सिंबल भाग से दिखा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आर का सिंबल भागे से है, क्यू का क्रॉस से है, मतलब गुणा है, पी से आपका प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा देखिए एक इक्वेशन दे देता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ये तो इजी होता है फ्रेंड्स, आप कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। इसको पॉज करके वीडियो को, और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मन में, और फिर टैली कर लीजिए आंसर कि आप सही है, आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, इसमें 18 है। 18 के बाद आर दिया है, यानी कि 18 के बाद हम भगा का चिन्ह लगाएंगे, भागे का। फिर 9 के बाद हमारा दिया है पी, यानी कि प्लस का हो गया। फिर 2 है, फिर क्यू को आपको क्रॉस से किया हुआ, यानी कि गुणा, क्यू का आपका गुणा का चिन्ह है, सॉरी, गुणा हो गया। और फिर 8 इक्वल टू, तो एक इक्वेशन आप इस तरह से, जैसा जैसा सिंबल का आपका दिया हुआ है उस तरह से आप करके, और ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, एक इक्वेशन पहले बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, आर का जो है वो आपका भगा का है, क्यू का आपका गुणे का है, और पी का आपका प्लस का है, जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। तो 18 भगे 9 प्लस पी का जोड़ दिया हुआ है प्लस का, तो जोड़ हो गया, जोड़ का चिन्ह हो गया। 2 गुणे 8। ठीक है गाइस। अब इसमें आप लोग सबसे पहले, ये तो आप सबको जानते होंगे, ये हम लोग बहुत
मतलब ये कहावत ये है पहले कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना। तो गाइज़ इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि जो सबसे कठिन होता है उसको पहले करते भाग। जैसे हम लोग छोटे थे तो पहले भाग कठिन लगता था सबसे ज़्यादा, तो पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा होता है, उसके बाद गुणा कठिन लगता था, उसके बाद फिर अब लास्ट में जो है इतना याद रखिए, उसके बाद फिर जोड़ करते और सबसे लास्ट में घटाना करते। इस तरह से आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो पहले भगा करते हैं, सबसे कठिन भगा होता है, फिर गुणा, फिर उसके बाद जोड़ना है और लास्ट में घटाना है। तो घटाने का तो इसमें चिन्ह दिया ही नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए 18/9 है, तो इसको हम पहले करेंगे 9 से 18 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो 2 9 से 18 में देखिए भाग दे रहे हैं तो 2 हो गया। प्लस पहले तो हम ऐसे ही सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले भाग करके फिर सेम इक्वेशन लिख लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद पहले भाग वाले सिंबल को हटाते हैं, अब उसके बाद गुणे वाले को हटा के एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए अब भाग वाला तो इसमें से हट गया, अब 8 गुणे 2, अब गुणे वाले को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 गुणे 2 यानी कि 2 प्लस 8 गुणे 2 यानी कि 16। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका, एक एक सिंबल हटाते चलिए और बाकी सेम इक्वेशन लिख दीजिए। जैसे मैंने देखिए 9 से 18 में भाग दिया तो 2 करके फिर सेम लिख दिया, फिर उसके बाद 8 का 2 में गुणा करके सेम इक्वेशन लिख दिया, तो यानी कि 16 और 2 18। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो